जैसे कि 3-4 महीने पहले भी आपने ऑलरेडी, अभी आप बोल भी रहे थे कि आपने ऑलरेडी बताया था कि नवंबर दिसंबर के मिड से लेकर थोड़ा सा डाउनफॉल दिखेगा। तो और आप हमेशा बोलते भी कि थोड़ा टाइम एंड इवेंट एनालिसिस है तो थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है, तो नवंबर में नहीं दिखा लेकिन दिसंबर में वो दिख गया। तो इट्स अ वेरी करेक्ट ऑब्जर्वेशन, और आपका तो इवेंट एंड टाइम एनालिसिस ऑलवेज करेक्ट ही रहता है। तो सर एक चीज और ये जाननी है कि सर अभी क्या बियर मार्केट, मतलब अब क्या बियर के घर में चली गई है निफ्टी, या मतलब अब कैसा आगे रहने वाला है? निफ्टी बियर के आप बुल के घर में से पहले, हाँ, थोड़ा कोरिलेट कर लेते हैं। बिल्कुल। आई थिंक 3-4 महीने पहले जिक्र हुआ था कि जी सर। नवंबर मिड से लेके दिसंबर मिड तक चैलेंजेस रहेंगे। वो शायद राइट। चैलेंजेस जो थे वो ब्रॉड इंडेक्स में दिसंबर 1 से शुरू हुए। सो 15 दिन डिले था ब्रॉड इंडेक्स में, क्योंकि वो इवेंट एंड टाइम एनालिसिस के बेसिस पे था। तो इवेंट एंड टाइम एनालिसिस 3-4 महीने पहले प्रेडिक्ट किया हो तो 15-20 दिन का हेरफेर हो जाता है। हाँ राइट सर। बट अगर हम काउंटर वाइज देखें तो काउंटर वाइज तो ऑलरेडी नवंबर 1 से शुरू हो गया था जो मैनेजमेंट था। एंड रेदर नवंबर 1 भी क्यों, हम अगर ऑब्जर्व डीपर करा हो, मतलब हमने आई एम श्योर ऑब्जर्व किया भी होगा कि कैसे ब्रॉड इंडेक्सेस को बढ़ाया गया फर्स्ट 3 वीक्स ऑफ अक्टूबर में। हमने अक्टूबर 2 को वेबिनार किया था और डिस्कशन भी हुई थी कि दिवाली के बाद मार्केट को गिरा जाएगा। राइट। तो फर्स्ट 3 वीक्स अक्टूबर में मार्केट ब्रॉडली बढ़ाते रहे, मगर बढ़ाए कैसे? डिफरेंट डिफरेंट काउंटर के साथ। आई रिमेम्बर कभी इंफोसिस था, कभी रिलायंस था, कभी एचडीएफसी ट्विंस थे, कभी कभी फिर दोबारा कोई और स्टॉक आ गया था, स्टील सेक्टर। एंड दिवाली के बाद, यानी कि पहले दिवाली तक जो इंडेक्स को बढ़ाया गया दैट वाज ऑल मैनेज्ड। एंड उसके बाद जब अक्टूबर के बाद, जो दिवाली के बाद जब मार्केट ने टूटना था वो ज्यादा नहीं टूटी। हालांकि हमारी एक्सपेक्टेशन थी ज्यादा टूटेगी, मगर वो ज्यादा नहीं टूटी। मगर वो ज्यादा नहीं टूटी मार्केट, मगर जो काउंटर वाइज था उनको तोड़ना शुरू कर दिया था। और वो काउंटर वाइज तोड़ते तोड़ते क्या किया, नवंबर में पूरा महीना निफ्टी को बढ़ाते रहे, 1 दिसंबर को पीक लगाया। मगर नवंबर के अगर आप हर हफ्ते में काउंटर देखेंगे तो काउंटर वाइज कभी इंफ्रास्ट्रक्चर से बढ़ाया, कभी आईटी से बढ़ाया, कभी ऑटो से बढ़ाया, और बैंकिंग तो लगातार चला ही रहे थे। और हमारी बात भी हुई थी 2-3 बार कि बैंकिंग बस नवंबर के बाद गेम ओवर हो जाएगी। राइट सर। तो अब देखो दिसंबर को, 1 दिसंबर पे एग्जैक्ट पीक लगाया। तो उसके आसपास आप ये देखो कि उसके आई थिंक 10-15 दिन पहले हम सारों को भी फीलिंग आ रही थी कि कहीं हमने रैली मिस तो नहीं कर दी यार। हाँ बराबर है ना? सही बात। नवंबर मिड सही। से लेके दिसंबर 1 तक तो ऐसा लग रहा था यार कहीं हमने रैली मिस तो नहीं कर दी। तो हाँ बातें भी हो रही थी ना, हमने कहा यार थांबा, हाँ एटलीस्ट हाँ दिसंबर मिड तक तो हम पंगा नहीं ले सकते, यही बात हो रही थी। हाँ हाँ, हम पूछ भी रहे थे आप दिसंबर क्यों मिड, खरीदवा नहीं रहे। हाँ हाँ, कि दिसंबर मिड तक हाँ तो हम पंगा नहीं ले हाँ सकते, यही बात हो रही हाँ थी कि दिसंबर मिड हाँ, एज पर इवेंट एंड टाइम से एक बार गुजर जाने दो फिर देखेंगे। जी। और मीडिया और सोशल मीडिया वालों ने नवंबर के आखिरी में बोलना शुरू कर दिया था कि भैया 21,500 या 22,000 का निफ्टी है। कोई भी चैनल उठा लो, सोशल मीडिया उठा लो, मीडिया उठा लो, और जो शेयर्स उन्होंने बताए उन सारों का पीक 1 दिसंबर पे लगाया हुआ था। और वहां से जब आप देखो टूटना शुरू हुआ तो समझ आ गया था काउंटर मैनेजमेंट इनका ओवर हो गया, अब ये निफ्टी पे आ गए। तो इसलिए आपको याद होगा जो मैं मिड दिसंबर कर रहा था, तो मैंने एक और 2-3 हफ्ते पहले ये भी जिक्र किया था हमारे पोर्टफोलियो एजुकेशन में, वीकली इंटरेक्शन में, शायद बैच 3 में भी यही जिक्र किया था कि 21 दिसंबर से फ्रेश फॉल होएगा। हाँ राइट। पहले 21 दिसंबर बोला था, मगर फिर मैंने उसको डेट चेंज करके मैंने, भैया 21 दिसंबर छोड़ो, ये तो 15 दिसंबर के बाद लगातार ही चल रहा है, तो रुकेगा ही नहीं है तो। हम्म, और प्लेटिनम में, आप तो प्लेटिनम में, तो आपको याद भी होगा हमारी बात भी हुई थी, 18,800 से पहले कहाँ आएगा? 18,600। हाँ हाँ सही फिर बात है। ऊपर लेके जाएंगे, फिर नेक्स्ट 18,600 तोड़ेंगे तो कहाँ आएगा? 18,300। 18,300 से फिर 18,600 लेके जाएंगे, फिर 18,300 तोड़ेंगे तो कहाँ आएगा? 18,100। हाँ, फिर 18,100 से 18,300 लेके ही नहीं गए, सीधा 17,800 पहुंच गए। 17-8 से लेके। तो इसका मतलब ये अब वापस कहाँ लेकर आएंगे? 18,200। हम्म, सेम बैंक निफ्टी का भी हाल यही है। बैंक निफ्टी हमारी बात हो रही थी कि भैया पहले 43,500 तोड़ेगा तो 42,900, 42,900 तो 42,500। ट्रेड भी हाँ हमारा बना हुआ था ना, 42,500 हाँ टूटेगा तो एक और ट्रेड बनेगा, तो 41, आई थिंक 600-700 वो भी आ गया। हाँ 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 सही बात है। वो भी ट्रेड थे ना लगातार वाले। हाँ लगातार गिर ही रहता है, हाँ तो सही बैंक बात। निफ्टी रिबाउंड करेगा। तो यानी कि सबसे पहले तो हमें ये समझना जरूरी है कि कैसे मार्केट में ट्रैपिंग होती है। और आई एम श्योर हम में से कई लोग पीएमएस के साथ भी पैसा लगाते हैं।
जिनकी पीएमएस स्कीम्स हैं, वो भी कह रहे होंगे भैया खरीद लो और पैसा डालो। और पैसा कब डालो? पीक में डालो। ब्रोकर भी, रिलेशनशिप मैनेजर जितने भी हैं सब ब्रोकर या आरएम बैंक्स के, वो क्या कर रहे हैं सर? और पैसा डालो, देखो मार्केट का तो पीक आ गया। अब दिस इज हाउ द मार्केट इज मैनेज्ड। और फिर उसके बाद आप देखो कि अल्टीमेटली जैसे निफ्टी को तोड़ा, स्टॉक्स को कितना ज्यादा तोड़ा। यानी निफ्टी तो कुछ भी नहीं टूटा, स्टॉक्स का आप हालत देखो, अदानी हाँ, से लेके एचडीएफसी से लेके बैंकिंग से लेके ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स की हालत आप देखो खराब कर दी। बहुत बुरा टूटे थे स्टॉक। यानी कि ये भी एक काउंटर मैनेजमेंट होता है कि निफ्टी को आप ज्यादा मत तोड़ो, मगर स्टॉक्स को ज्यादा तोड़ दो, ताकि आम आदमी को ज्यादा पेन ना हो। क्योंकि वो आम आदमी म्यूचुअल फंड में अभी भी लगा रहेगा, क्योंकि अभी भी उसको क्या कहा जा रहेगा? खरीदते रहे भाई, एवरेज करते रहे, खरीदते रहे, एवरेज करते रहे। तो यानी जिनका शेयर्स का पोर्टफोलियो है उनका पोर्टफोलियो लाल पूरा दिख रहा होगा, जिनका म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो उनको पता ही नहीं लग रहा होगा, मगर है लाल उनका भी। मगर उनको लाल नहीं दिखेगा क्योंकि वो म्यूचुअल फंड के नैव को देखते ही नहीं, बेचारे कहाँ देखते हैं। हाँ, सही बात। अब यहां से सिंस आपका सवाल है कि निफ्टी का क्या लगता है, बियर के घर में तो नहीं पहुंच गया, तो ऐसा है कि 17,400 है बुल के घर का लोएस्ट बॉटम। ओके। यानी बुल के घर का जो बॉटम मोस्ट जो लेवल है वो 17,400 है। 17,800 से लेके 18,100 मैंने जिक्र करना शुरू कर दिया। 17,800, 18,100 आएगा, आ गया। अब यहाँ पे 17,400 भी आ जाए तो मैं तब भी कहूंगा बुल के घर का बॉटम आ गया, क्योंकि आधे लोग तो 17,800 तक डर गए होंगे। कुछ जो लोग रह गए होंगे वो कहां पे डरेंगे? 17,400 पे डरेंगे। 400 का, हाँ। मगर 17,800 से 17,400 एकदम से मैं तोड़ दूं, तो लोगों को एवरेज, लोगों को बाइंग का चस्का, लोग जो डरे हुए हैं, जो सहमे हुए हैं, उनका पैसा लग नहीं पाएगा। तो क्या करना चाहिए मेरे को? 17,800 से 18,200 लेकर आऊं। और 18,200 जो मैं लेकर आऊं, तो न्यूज भी आनी चाहिए कि रशिया कह रहा है कि मैं वार को बंद करना चाहता हूं। इवेंट एंड टाइम एनालिसिस कह रहा है भैया वार तो अभी अभी बाकी है। तो मीडिया क्या दिखाएगा? पुतिन साहब भी यही बोल रहे हैं, मगर पुतिन साहब भी तो पार्ट किसके हैं? मार्केट मेकर्स के। इवेंट एंड टाइम एनालिसिस भी क्या कह रहा है? भैया अभी तो वार अभी तो चलनी है, थमनी नहीं है। तो ये जो रशिया जो कह रहा है कि भैया मैं टेबल पे आना चाहता हूं, तो इससे थोड़ी सुधरती हुई हालत दिखेगी। फिर चाइना क्या कह रहा है कि पिछले 24 घंटे में एक भी डेथ नहीं हुई, एक भी डेथ नहीं हुई, डोंट वरी, कोविड का इतना ज्यादा माड़ी सिचुएशन नहीं है। मगर हम तो कह रहे हैं इवेंट टाइम एनालिसिस के हिसाब से कि 15 जनवरी तक तो इसकी हालत उतनी खराब हो जाएगी जितनी हिंदुस्तान की, उससे ज्यादा। और अभी सिर्फ चाइना क्यों, अभी तो यूएस की भी हालत होनी है। हाँ, वहाँ भी हो रहा है, सही। और सिर्फ यूएस क्यों, मेरे को तो न्यूजीलैंड भी दिखता है। तो जापान भी बोल रहे हैं, जापान की भी हालत वैसी है। जापान, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, सिंगापुर। हम्म, ठीक है ना? तो अभी तो ये गेम होनी है। मगर उससे पहले मार्केट को बढ़ाने के लिए ग्रुप्स में न्यूज अच्छी आनी चाहिए ना। हम्म, ग्रुप्स में, सोशल मीडिया में, मीडिया में, कि जीरो कैजुअलिटी है, ये कुछ भी नहीं है, ये कोविड का वेव खत्म हो गया, यहाँ से भाई साहब सब फ्लरिश है, रशिया क्रूज करना चाहता है। तो वहां के केस में 18,200 तक निफ्टी ले आएंगे, बैंक निफ्टी को भी ऊपर ले आएंगे। तो बैंक निफ्टी तो देखो अभी तो फिलहाल बियर के घर में है। ओवरऑल प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की जो मैं बात कर रहा हूँ, ब्रॉडली ब्रॉडली प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ब्रॉडली ब्रॉडली। बट 17,400 जब तक विद सर्टेन कंडीशन नहीं टूटता, यानी कि बियर के घर में जब तक निफ्टी नहीं आता, तो अभी भी हम कायम हैं क्या कहने में, 5 जनवरी के बाद रिवर्सल एज पर इवेंट एंड टाइम एनालिसिस जो मैंने बोला हुआ है, उसके बाद वो इवेंट टाइम एनालिसिस के हिसाब से रिवर्सल दिखेगा। अब अगर वो तब तक बियर के घर में आ जाता है, तो जो रिवर्सल होगा वो हो गया रिलीफ रैली। ओके। तो हमारे स्टॉक्स के लिए होगा बेल आउट, क्योंकि नया टूटना शुरू हो जाएगा ना। हाँ, सही बात है। और अगर वो 17,400 को पार नहीं करता और वहां से रिवर्सल दे देता है, तो हम कहेंगे ओरिजिनल रैली कंटिन्यूस। फिर वो बेल आउट नहीं है, फिर हमारे स्टॉक के लिए और फर्दर फ्लरिशिंग है। बट यहाँ पे एक और पॉइंट है जो कि आप प्लेटिनम के दौरान आप समझ गए होंगे या समझ रहे होंगे, ज्यादा पैसा शॉर्ट में बनता है, ये तो डेफिनेट है सर। जल्दी बनता है। तो ये जितने भी बाइंग, एवरेजिंग, लॉन्ग टर्म, ये फंसेंगे ही फंसेंगे। इनकी जिंदगी में कष्ट से मरने वाला कुंडली लिखी हुई है, कस्टमर, कस्टमर। कष्ट से मर। वो चाहे शेयर से मर, चाहे म्यूचुअल फंड से मर, वो लॉन्ग टर्म से मर, वो म्यूचुअल वो एवरेजिंग से मर, बाइंग से मर। क्योंकि जिंदा जिएगा वही जो शॉर्ट करेगा।
और जो शॉर्ट करेगा वो जल्दी पैसा ज्यादा बनाएगा, और उसको ज्यादा पैसा कैश में इन्वेस्ट करने की जरूरत भी नहीं है। हाँ, वो पैसा हम शॉर्ट के लिए रख सकते हैं। रख सकते हैं, और आपको थोड़े महीने के बाद, अभी तो आपको 6 महीने हुए हैं लेटर से, हम्म। 1-2 साल लेटर से अगर आप प्लेटिनम में शॉर्ट शॉर्ट करके हो जाओगे ना, तो आप सवाल पूछना ही बंद कर दो, आप यही पूछोगे मार्केट गिरेगी कब, आप बाइंग की बात ही नहीं करोगे। हम तो अभी से पूछेंगे सर वैसे। सब धीरे करके। एंड बाय द वे, स्मॉल और मिड कैप स्टॉक्स की तो हालत इतनी पतली कर दी है। हम्म। और देखो, पिछले आप 6 महीने 9 महीने का स्मॉल कैप मिड कैप देख लो, सारे मीडिया टीवी वाले ये स्मॉल कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, मिड कैप। सबको पकड़ा दिया है, अब गिर रहे हैं जबरदस्त वो। गिर रहे हैं जबरदस्त।